की संगत भली, अनसा थीर मुकाम, जुगन जुगन के बिछुड़े वो परसे लोक सतधाम। कहते हैं सतगुरु की संगत भली, यानी जिनको सतगुरु मिल गए और वो उस थीर मुकाम माने शाश्वतम स्थानम, थीर मुकाम, हंसा थीर मुकाम, वो पुण्यात्मा उस सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाती हैं। और युगन युगन के बिछुड़े वो पहुंचे लोक सतधाम, यानी सतलोक में पहुंच जाते हैं जिनको सतगुरु मिल जाते हैं। साधों की संगत करें बड़ भागी बड़ देवे, अपना तो संशय नहीं और उतारे खेवे। कहते हैं तत्वदर्शी संतों की, परम संत की जो संगत करते हैं, बड़ भागी वह देव, वो पुण्यात्मा बड़ भागी हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और अपना तो संशय नहीं और उतार दें खेव, यानी बहुत बहुसंख्या में अन्य को भी पार करवा सकते हैं। उनको पूर्ण विश्वास के साथ ज्ञान बता के, नाम दिवा के और कल्याण करवा सकते हैं। संगत सुर की कीजिए, असुर आव है ओसे, बुद्धि भ्रष्ट सो संग क्या वो उल्टा देव दोष। कहते अच्छी आत्माओं के पास बैठिए। और असुर ये राक्षस तो ऐसे हैं जैसे ओस होती है, ओश, यानी सुबह सुबह 1-2 घंटा होते हैं, फिर वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और अच्छी आत्माओं के पास बैठोगे तो आपका रंग में रंग चढ़ेगा, भक्ति का रंग अधिक बढ़ेगा। और बुद्धि भ्रष्ट के पास, बुद्धि भ्रष्ट से संग क्या उल्टा देव दोष, नो क्या किसने देखा भगवान खा ले पी ले मौज कर ले, बस यही बात सही से। कहते इसे व्यक्ति के पास बैठे नींद, आपकी भक्ति भाव में फर्क पड़ जाएगा। या तो उसको ज्ञान सुनाओ, और जब वो उल्टी बकवाद करने लगे, जब उठकर खिसक जाओ। आपका ज्ञान स्वीकार करता है, सुनता है, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो यूँ कहता है ना किसने देखा भगवान, और हम तो इस आगे भगवान नहीं मानते। उसको समझाने की चेष्टा अवश्य करो, लेकिन उसके रंग में तुम ना रंग जाना, क्योंकि जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो तो डगमग हो सकते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो गया फिर उनको संघर्ष करे, समझावे प्यार से। संगति सुर की कीजिए, असुरन से क्या हेत, डाल मूल पावे नहीं जो मूड़ी का खेत। कहते हैं अच्छी आत्माओं, पुण्यात्माओं का सत्संग कीजिए। और असुर राक्षस स्वभाव के, राक्षस कौन है? जो मांस खावें, शराब पीवें, ओका पाड़ें, अच्छी बूंदी सोचें, डाके मारें, चोरी करें, रिश्वत लें, मिलावट करें। कहते हैं इनकी तो ऐसी दुर्गति होगी, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। किस प्रकार नहीं रहेगा? जो मूली का खेत, जैसे किसी खेत में जमीन में मूली बो रखी हो, उन जड़ते काट डाग रहे नो, खसा खस काट दे सारी मूली। जब उसमें पाट ली जाते, उसमें बाद में ये बता नहीं सकता इसमें के बो रखा था। जैसे गेहूं बो रखे हों तो उनको ऊपर से काटें, उनके फांस बता देंगे, वो शेष बचे हुए उनके चिन्ह बता देंगे, गेहूं बो रखी थी। और जैसे वृषम है, इसने ऊपर तक काट लें तो फिर फूटा हुआ। लेकिन कहते हैं वो असुर तो ऐसे हैं जैसे मूली का खेत है, नामो निशान मिट जाता उन लोगों का, जैसे रावण का मिट गया। सतगुरु दाता दत्त कहे बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है अंतर हेतन अंध। गरीब सूटा खाली रह गया वो पार पहुंचा नहीं, राम राम प्राणी कहें जम की नगरी जाही।
सोपटा पढ़े सुभान गति अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सेंस हजारे। ओह पुण्यात्माओं कहते हैं इस ज्ञान के रट लेते हैं, इस नाम को प्राप्त करके ऊपर तक मंत्र करें जाओ से अंदर से कसक है नहीं तो वो व्यर्थ है आपका जाप। अब जैसे पुण्यात्माओं आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित भी हो गए हो और अन्य को भी आप समझाने की चेष्टा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके अंदर स्वयं स्थान नहीं है, जिनके अंदर स्वयं कसक नहीं है, तो वो तो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं जैसे तोता पक्षी सुआ। ये बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है और उसके अंदर उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन घोट लेता है वो। तो जिन प्राणियों के अंदर जगह नहीं, कसक नहीं भगवान की, वो तो तोते के सी रटना लगा रहे हैं। जैसे इतना ज्ञान सुन के, इतने प्रमाण समझ के, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जंजीरम। अब परमात्मा हमें इतना ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे धनवान और इतने पुत्र, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। मान लीजिए किसी की एक पुत्र की डिमांड है और केवल उसी की आस लगाए बैठा है और वो ना परमात्मा ने उचित समझा हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे संतान की संयोग हो जो आगे जाकर उसकी टिटवी दाब दे। अड़ब बहुत से देखे हमने, बाप मार दिया बेटे ने, समाचार पत्रों में भी आते हैं कि एक शराबी ने अपनी माँ का छुरा घोंप दिया, उसकी हत्या कर दी। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। तो कहने का भाव यह है कि यदि उसको इतना ज्ञान समझाया जाता है कि 1 लाख बेटे थे रावण के और सच साधना ना करने से आज उसका कोई दीपक लाने वाला नहीं, ज्योत जगानिया नहीं, उसका वंश भी नष्ट हो गया। तो इन पुत्रों से एक पुत्र से तू के कला तोड़ लेगा। परमात्मा देते हैं, ठीक है, उनके सर्वेंट बनकर पालो, क्योंकि ये बेटा बेटी अपने नहीं है, ये भूल आपका है। जिस दिन यह भूल हटेगी तब आपको यह जीने का एक न्यारा उद्देश्य होगा आपका। ये आपके नहीं है। आपका लड़का 20 वर्ष का है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? तेरा होता, तेरे घर में पहले होता वो पहले भी प्रभु का था। आपके संस्कार बस आपके पास भेज दिया उसकी, ठीक है, जो उसके संस्कार में है, अपना मालिक ने जो आदेश दिया उसकी सेवा कर, लेकिन अपना मूल उद्देश्य ना भूले। तो क्या बताते हैं कि जैसे जो सत भक्ति नहीं करते, अंदर कसक है नहीं, और यू ज्ञान भी सुन लें हर फिर वह कि वह न्यो की न्यो बातें सारे को बंद कर रहे हैं। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं ऐसे आप जी इतना ज्ञान समझ के और फिर काल के जाल में फंसे हुए हैं, सारी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भक्त, वो तो तोते के सी रटना उनकी।